फिर से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजनीति हो रही है। AQI की बात करें 300 पार है और AQI मीटर के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना AQI होता है और कितना खराब आपके लिए होता है। जैसे कि 0 से 50 अगर होता है तो वो अच्छा होता है, 51 से 100 तो वो ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर यही AQI बढ़ के 100 से 200 के बीच में होता है तो देखिए ये मध्यम हो जाता है, मध्यम श्रेणी की हवा। इसके अलावा 201 से 300 की बात करें तो फिर हवा का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खराब श्रेणी में इसको गिना जाता है। इस वक्त की अगर बात करें, कल आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR का AQI औसतन 317 था, तो देखिए 301 से 400 के बीच बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जब बढ़ेगा 401 से 500 के बीच तो गंभीर हो जाएगा और फिर ग्रैप 3 ग्रैप 4 लागू किया जा सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ते हुए नजर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब होती जा रही है, आने वाले वक्त के लिए अभी क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि दिवाली के बाद तो ये स्तर और ज्यादा गिर जाता है हवा का। जी बिल्कुल, देखिए ग्रैप इसको लेकर लागू कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको सुबह के समय दिखाऊं तो तमाम इमारतें आपको धुंधली नजर आएगी। सड़क पर जब आप निकल रहे हैं तो आपको लगेगा कि कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये दरअसल स्मॉग है और पॉल्यूशन की लेयर है। अगर इसको आप आंकेंगे तो PM 2.5 तकरीबन सुबह दिल्ली के समय औसतन 300 दर्ज किया जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर 50 से ऊपर होता है और 100 से ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं मीडियम लेवल पर आ जाता है, लेकिन 300 कितना खतरनाक है दिल्ली वासियों के लिए। तो घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन लीजिए। और ग्रैप 2 जिस तरीके से लागू किया गया है तो जनरेटर चलाने पर डीजल के पूरे तरीके से पाबंदी है। सरकार बोल रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, DTC की जो बसेस है उसका इस्तेमाल कीजिए। गाड़ियों की संख्या सड़कों पर कम हो, इसके लिए पार्किंग भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये इंतजाम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अमूमन जब भी हम देखते हैं कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम आता है तो इस तरीके से पोल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले 3 दिन और भी खतरनाक रहने वाले हैं। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में हवा नहीं चल रही है, पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ये जो पॉल्यूशन का स्तर है वो सड़क से बेहद नजदीक है, यानी कि 30 फीट के आसपास है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सड़क पर निकल रहे हैं तो आपको पॉल्यूशन से संबंधित जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। और सड़कों की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि अमूमन हम देखते हैं कि सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोग बड़ी संख्या में पैदल चलते हुए निकलते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का जो लेवल है वो इतना है कि लोग अब पैदल चलने से भी गुरेज कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने जब लोग सुबह निकलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो भी कम होने लगी है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि आने वाले 3 दिन और भी गंभीर रहने वाले हैं। हवा नहीं चलेगी, पॉल्यूशन का असर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दिल्ली कहीं ना कहीं गैस चैम्बर में तब्दील भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको आंखों में जलन जैसी समस्या हो तो पानी से अपनी आंखें साफ करते रहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, हालांकि उसको अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर बाहर निकले। तो तमाम ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर हर साल हम देखते हैं कि राजनीति होती है, पड़ोसी राज्यों में इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि पराली वहां पर जलाई जा रही है। जतिन, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली NCR के लोग दमघोटू हवा में सांस लेने को परेशान है। और शेख खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। देखिए एक बार फिर से विवादों में है। जामिया में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान विवाद शुरू हुआ और देखते देखते लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। जामिया में सनातन का विरोध, फलस्तीन का सम्मान। जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हमेशा की तरह दिवाली से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैंपस में मौजूद एक गुट को यह आयोजन रास नहीं आया और उसने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि मामूली विवाद के बाद धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी।
जामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में जामिया प्रशासन को मौके पे आना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया में आंकड़ों के हिसाब से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रहेगी। यही वजह है कि शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि 27 निगरानी स्टेशनों ने हवा के खतरनाक स्तर की रिपोर्ट दी है। हवा की खराब होती गुणवत्ता के जवाब में सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के दूसरे चरण को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के सर्विस को बढ़ाया जाएगा। आरडब्ल्यू अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, एलपीजी से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। मामला देश की राजधानी के खस्ता हाल का है तो उस पर राजनीति होना भी लाजमी है। बीजेपी इस हालात के लिए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली को ये जहरीला गैस चेंबर बनाने का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है, क्योंकि जो दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य कारण थे इस पर 10 वर्षों में कुछ नहीं किया गया, केवल दोषारोपण की राजनीति की गई। पहले पंजाब को दोष देते थे और अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश को दोष देते हैं, अभी किसी और को दोष देते हैं। हो सकता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे दे ये लोग। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी के सवालों का जवाब न आया हो, लेकिन आप प्रदूषण का दोष पड़ोसी राज्यों के सिर मढ़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को खत लिखकर उनसे इन राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। भले ही सरकारें और राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के प्रदूषण पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल रही हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि मामला गंभीर है। यही वजह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत मामले पर सुनवाई करने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ नहीं किया। पिछले 3 सालों से पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बावजूद इसके ना ही अब तक प्रदूषण में कोई कमी दिखी है और ना ही कोई सरकार इस मामले पर गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजनीति हो रही है। AQI की बात करें 300 पार है और AQI मीटर के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना AQI होता है और कितना खराब आपके लिए होता है। जैसे कि 0 से 50 अगर होता है तो वो अच्छा होता है, 51 से 100 तो वो ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर यही AQI बढ़ के 100 से 200 के बीच में होता है तो देखिए ये मध्यम हो जाता है, मध्यम श्रेणी की हवा। इसके अलावा 201 से 300 की बात करें तो फिर हवा का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खराब श्रेणी में इसको गिना जाता है। इस वक्त की अगर बात करें, कल आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR का AQI औसतन 317 था, तो देखिए 301 से 400 के बीच बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जब बढ़ेगा 401 से 500 के बीच तो गंभीर हो जाएगा और फिर ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू किया जा सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ते हुए नजर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब होती जा रही है, आने वाले वक्त के लिए अभी क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि दिवाली के बाद तो ये स्तर और ज्यादा गिर जाता है हवा का। जी बिल्कुल, देखिए ग्रैब इसको लेकर लागू कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें अगर मैं आपको सुबह के समय दिखाऊं तो तमाम इमारतें आपको धुंधली नजर आएगी। सड़क पर जब आप निकल रहे हैं तो आपको लगेगा कि कोहरा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये दरअसल स्मॉग है और पॉल्यूशन की लेयर है। अगर इसको आप आंकेंगे तो PM 2.5 तकरीबन सुबह दिल्ली के समय औसतन 300 दर्ज किया जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर 50 से ऊपर होता है और 100 से ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं मीडियम लेवल पे आ जाता है, लेकिन 300 कितना खतरनाक है दिल्ली वासियों के लिए। तो घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशन लीजिए।
और ग्रैब 2 जिस तरीके से लागू किया गया है तो जनरेटर चलाने पर डीजल के पूरे तरीके से पाबंदी है। सरकार बोल रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, डीटीसी की जो बसेज है उसका इस्तेमाल कीजिए, गाड़ियों की संख्या सड़कों पर कम हो इसके लिए पार्किंग भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये इंतजाम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अमूमन जब भी हम देखते हैं कि दिल्ली में सर्दियों का मौसम आता है तो इस तरीके से पोल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ रही है और आने वाले 3 दिन और भी खतरनाक रहने वाले हैं। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में हवा नहीं चल रही है, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और ये जो पोल्यूशन का स्तर है वो सड़क से बेहद नजदीक है, यानी कि 30 फीट के आसपास है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि सड़क पर निकल रहे हैं तो आपको पोल्यूशन से संबंधित जो समस्या है वो देखने को मिलेगी। और सड़कों की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि अमूमन हम देखते हैं कि सुबह के समय ऑफिस जाने वाले लोग बड़ी संख्या में पैदल चलते हुए निकलते हैं, लेकिन पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना है कि लोग अब पैदल चलने से भी गुरेज कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने जब लोग सुबह निकलते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो भी कम होने लगी है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो स्कूल में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि आने वाले 3 दिन और भी गंभीर रहने वाले हैं, हवा नहीं चलेगी, पोल्यूशन का स्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो दिल्ली कहीं ना कहीं गैस चैम्बर में तब्दील भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको आंखों में जलन जैसी समस्या हो तो पानी से अपनी आंखें साफ करते रहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, हालांकि उसको अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर बाहर निकलिए। तो तमाम ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको लेना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हर साल हम देखते हैं कि राजनीति होती है, पड़ोसी राज्यों में इस तरीके के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि पराली वहां पर जलाई जा रही है। जतिन, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर के लोग दमघोटू हवा में सांस लेने को परेशान हैं। और शेख खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। देखिए एक बार फिर से विवादों में है। जामिया में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान विवाद शुरू हुआ और देखते देखते लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। जामिया में सनातन का विरोध, फलस्तीन का सम्मान। जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हमेशा की तरह दिवाली से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैंपस में मौजूद एक गुट को यह आयोजन रास नहीं आया और उसने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि मामूली विवाद के बाद धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। जामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास 2 गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में जामिया प्रशासन को मौके पर आना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया में